तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ, रचना। कोई चीज हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ये बिल्डिंग बना है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले इंजीनियर लोग क्या करते हैं, नक्शा बनाते हैं, तैयार करते हैं, जिसको हम लोग आर्किटेक्चरिंग भी करते हैं। अब जैसे बुर्ज खलीफा है ना, वो उतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है उसको भी क्या किया गया, डिजाइन किया गया। तो सारा जो नक्शा तैयार किया करते हैं वो सारा इंजीनियर से ही नक्शा तैयार होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं। आमतौर पे तो सिविल इंजीनियर भी करता है, लेकिन आर्किटेक्चर है ना, आर्किटेक्चरिंग एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग बेसिकली डिजाइन किया जाता है। कोई भी बड़ा से बड़ा पुल हो गया, ठीक है, कोई मोन्यूमेंट्स है, कोई स्ट्रक्चर्स है, ठीक, उस सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है, कंस्ट्रक्शन। इसीलिए हम लोग या आप लोगों के मैथमेटिक्स में ये टॉपिक डाला गया है। बेसिक चीज यही है, क्या है, रचना। तो क्लास 9 हो, क्लास 10 हो, क्लास 8 में भी आप लोग कंस्ट्रक्शन किए होंगे, ठीक है। इस सब का मेन मोटो यही है कि हम लोग फंडामेंटल चीज पढ़ते हैं कि कोई भी चीज को डिजाइनिंग कैसे किया जाता है, ठीक, क्लियर। तो हम लोग आज इसमें सीखने वाले हैं कि दिए गए रेखाखंड को, किसी दिए गए रेखाखंड को आप विभाजित कैसे करेंगे। विभाजित में भी कैसा, लंबसम विभाजित, उस पर क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमको मैनुअली नहीं करना है कि आप जैसे 12 है तो 6 और 6 नाप करके मेजरमेंट करके उसको काट देंगे तो हो जाएगा, नहीं। बिना मेजरमेंट किए 12 सेंटीमीटर के लाइन को आप बिना हाफ मेजरमेंट किए ही आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, वो चीज हम लोग आज सीखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 12 सेंटीमीटर रेखाखंड पर क्या खींच रहे हैं, लंबसम विभाजक, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल है वो स्केल ले लेंगे और स्केल से 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का लाइन जो है, मतलब रेखाखंड जो है, लाइन सेगमेंट, इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, खींच लेंगे, ठीक है। तो पहले अपने अपने स्केल से सब क्या करिए, 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड आप ड्रॉ कर लीजिए। जब रेखाखंड खींचने आता ही होगा, सपोज हाँ, जिसके पास ज्योमेट्री बॉक्स है सबके पास लगभग हो ही गया है, तो आप लोग अपने अपने नोटबुक पे ड्रॉ करिए। तो 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड, तो मान लेते हैं ये हमारा, सपोज है ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया, ये ए और ये जो है ये बी, ठीक है। ए बी जो है वो कितना है हमारा, 12 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो हमने 12 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब आप लोग कैसे ड्रॉ, मतलब क्या होता है, खींचना, कैसे खींचेंगे, स्केल का जो 0 होगा, 0 से लेकर के 12 तक खींच दोगे। 1 से नहीं खींचना 12 तक, 1 से अगर 12 तक खींचते हैं तो वो 11 ही होगा। कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। अब अगर मान लेते हैं, ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि किसी का 0 ही छूटा हुआ है, यहाँ पे 0 छूटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 से कहां तक जाएंगे, 13 तक, तब आपका 12 तक हो जाएगा। या अगर आप 2 से स्टार्ट करते हैं तो कहां तक जाएंगे, 14 तक, तब आपका क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर हो गया। कैसे तैयार करते हैं कंपास, ये है तुम्हारा 7 पॉइंटेड, जिसमें आपका मेटल टिप होगा, धातु का बना होगा टिप, और इसमें हम लोग जो पेंसिल है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें होल्ड करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से, और लगाने का तरीका भी होगा, रख करके दोनों से कीजिएगा, दोनों एक साथ बैलेंस है कि नहीं, दोनों चीज में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम ऑलरेडी लगा के रखे हुए, अपना अपना कंपास रेडी कर दीजिए, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, बोर्ड पे सब देखो, यहाँ पर 2 पॉइंट है, ए और पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर दोनों पे हम ये जो मेटल का टिप है उसको हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो पॉइंट ए पर अगर रख दिए तो पॉइंट ए अब हमारा क्या हो जाएगा, ये सेंटर की तरफ देख जाएगा, केंद्र हो गया, क्या हो गया, केंद्र। अब पॉइंट ए से हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क खींचेंगे। आर्क का मतलब होता है चाप, आर्क का मतलब क्या होता है, तो एक आर्क खींचेंगे। अब उस चाप का रेडियस क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, तो ये जो दिया गया जो लाइन सेगमेंट है 12 सेंटीमीटर, इसके आधा से ज्यादा, हम लोग अपना परसेप्शन से तो समझ ही सकते हैं आधा से ज्यादा कितना होगा। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे देखिए
ये है ना आधा से ज्यादा लग रहा है ना। अगर हम ऐसे करते हैं तो ये आधा से क्या हो गया कम, लेकिन अब साफ लग रहा है कि आधा से। अब सर हम ऐसे ले लेंगे, हाँ ये भी आधा से ज्यादा लेना। अब उतना भी ज्यादा नहीं ले लो कि आज क्या हो जाएगा पेज के बाहर चला जाए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अपना माइंड हम लोग रखेंगे, दिमाग लगा के कि हाँ पेज के अंदर ही रहना चाहिए। क्लियर? तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, आधा से देखो क्लियर लग रहा है ना, हाफ से ज्यादा। चलो अब ये सेट हो गया, अब इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाफ से ज्यादा रख लिए, अब इसको डिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब कब होगा ऊपर, अगर इसको इस तरीके से पकड़ते हैं तो डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन आप इसको ऐसे से पकड़ेंगे तो हो सकता है हल्का फुल्का क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाए, तो ऊपर नीचे हो सकता है ज्यादा, इसीलिए ऊपर ही पकड़ेंगे। अब क्या करना है, ए को हमने क्या बोला है, ए को सेंटर, ए सेंटर से हम लोग क्या करेंगे हाफ से ज्यादा रेडियस का एक क्या करेंगे आर्क ड्रॉ करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ऊपर हो गया, नीचे हो गया। अब बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे। कहां से, बी को सेंटर मान करके। तो सेम चीज हम यहां से कर रहे हैं, बी को सेंटर मान रहे हैं बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए। फिर ऊपर एक बार और एक बार नीचे। अब देखो दोनों आर्क दो अलग अलग पॉइंट पे क्या हो रहा है, कट रहा है, तो हम उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। ये मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट पी है एंड ये जो पॉइंट हमारा क्या है क्यू है। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, पॉइंट पी को क्यू से क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है, तो आप पॉइंट पी को क्यू से आप क्या कर दीजिए मिला दीजिए। ठीक है, ये आपका पी से क्यू तक हो गया। अब आप इसको मेजरमेंट कीजिएगा, तो ये जो है मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया आपका सपोज सी हो गया। तो अब आप देखिएगा कि AC जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, BC के, और ये कितना हो जाएगा 12 का आधा कितना होता है 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब कैसे इसको देख लेंगे, क्योंकि आपका AB जो है वो बराबर क्या होगा AC प्लस BC। क्लियर? AB जो है वो किसके बराबर होगा AC प्लस BC। अब क्योंकि AC और BC दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, दोनों यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो AB बराबर में अगर हम लिख सकते हैं ट्वाइस AC, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। इसका मतलब AC जो होगा वो क्या होगा AB/2। देखिए आधा हो जा रहा है ना। अब अगर 12 है तो 6 होगा, 10 है तो 5 होगा, 9 है तो क्या होगा 4.5, 4.5 जिसको बोलते हैं। ये हमारा हो गया लंब समद्विभाजक। और आप और जब ये तो हो गया समद्विभाजक, अब हमको ये हो गया समद्विभाजक। ठीक है, अब लंब समद्विभाजक है या नहीं उसको चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये चांद जिसको क्या बोलते हैं प्रोटेक्टर है ना, प्रोटेक्टर, इसके हेल्प से हम लोग एंगल को मेजरमेंट करेंगे। तो आप देखिएगा ये पूरा 90 पे चला जाता है। देखिए 90 पे जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा लंब क्या हो गया, लंब हो गया। ये 90 पे जा रहा है ना, तो ये लंब भी है और साथ ही साथ क्या है समद्विभाजक भी है, इसीलिए ये दोनों हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक। तो कोई भी रेखाखंड को दो भागों में, ठीक है, कैसे बांटेंगे समझ में आया। अब आप लोगों को यही टास्क जो है दिया गया है, भाई आप लोग क्या कीजिए 12 सेंटीमीटर खींच करके उसके लंब समद्विभाजक कीजिए। बारी बारी से हम देख रहे हैं। हाँ ठीक है, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर इसका हाफ देख रहे हैं 6 पे है, सही है। और ये क्या है परपेंडिकुलर है या नहीं, तो हम इससे मेजरमेंट कर लेते हैं। हाँ 90 है, ठीक है सही है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये 90 करके दिखाइएगा। और यहाँ पे C पॉइंट दिए ना, तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और जहाँ PQ जो है, ये PQ को ही हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही है आपका क्या लंब समद्विभाजक। ठीक है, लंब समद्विभाजक, ठीक है। हाँ ठीक है।